एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। शाम के 5 बज गए हैं एंड टुडे इज़ थर्सडे। तो आज का वेदर ना इतना अच्छा हो गया है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है शाम से, मतलब आधे एक घंटे से। और आज मुझे हेयर वॉश कराने के लिए जाना था, तो सुबह से वेट करते करते अब मैं जा पाई। मतलब शाम के मतलब दोपहर के 3:30 बजे मैं गई हेयर वॉश कराने के लिए, क्योंकि उनको कुछ काम आ गया था सैलून में। तो फिर जैसे ही हेयर वॉश करके आए वैसे ही इतना अच्छा मौसम हो रहा था बारिश वाला, और हम घर पहुँचे उसके बाद जो है इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई। तो इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, मज़ा आ गया बिल्कुल। और मैं हेयर वॉश करा के आई, मेरे बाल जो हैं फाइनल लुक आ गया है इनका और एकदम डन हो गए। इतने सुंदर बाल ना, मैंने तो इमेजिन ही नहीं किए थे कि मेरे बाल इतने सुंदर हो सकते हैं। एकदम इस तरह से हाथ में एकदम फिसल रहे हैं। वाओ, बहुत अच्छा फील आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है इसको टच करके। तो फ़िलहाल जो है आपको कैसा लगा? वैसे कल मैंने वीडियो जो डाला था ना, सबको बहुत अच्छा लगा मेरा हेयर लुक, तो कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। तो अभी जो है आज मैंने डिनर की कुछ भी तैयारी नहीं की है, क्योंकि नोनू दोपहर में ही सो गया एक्चुअली। तो सबसे पहले नोनू से मिल लो आप। नोनू ने अपना हुलिया इस तरह से बिगाड़ दिया है कि पूछो मत। मैं कितना भी सही करूँ फिर वैसा ही कर देता है। तो एक्चुअली आज ही दोपहर 12 बजे ही सो गया, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गया था और 12 बजे से 2 बजे तक सोया बहुत आराम से। इसको मैंने उठाने की कोशिश भी की, लेकिन ये उठा नहीं, तो मैंने सोचा चलो सोने देते हैं। फिर इसके बाद ही जो है, फिर जैसे ही उठा उसके बाद इसको खाना खिलाया, बर्तन वगैरह क्लीन किए। हमारे हाउस हेल्पर तो छुट्टी पे हैं, तो फिर टाइम लग गया। तो इसलिए जस्ट अभी मैं हेयर वॉश करा के आई हूँ। और चलिए अब जो है खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए। उससे पहले बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय स्नैक्स तो बनता है ना, क्योंकि इतनी अच्छी बारिश हो रही है तो मज़ा आ जाता है ऐसे में चाय वाय पीने का। बेटा आपने स्कूटी की कहाँ से निकाली है, बताओ कहाँ से निकाली? तो ऑयल रखा है मैंने गर्म होने के लिए, और मैं बना रही हूँ शाही पनीर, क्योंकि ना कल मैं पनीर लेके आई थी और 100 ग्राम पनीर लेके आती हूँ, हम दोनों लोगों के लिए इनफ रहता है। तो एक बार के लिए काम चल जाता है। और आटे का पैकेट जो है 1 kg मेरे पास रखा हुआ था। आपको याद होगा लास्ट मंथ हम ग्रॉसरी लेने गए थे रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, तो वहाँ से जो ग्रॉसरी ली थी उसमें 1 kg आटा फ्री मिला था। तो वो पैकेट ना आज मैं खोल पाई हूँ। उसके अलावा 5 kg का पैकेट और लेके आए थे हम, तो वो एज़ इट इज़ रखा हुआ है। तो मतलब ना आजकल राशन वगैरह कुछ लग ही नहीं रहा है। 5 किलो आटा ख़त्म करना मुश्किल हो गया हम दोनों के लिए। नोनू को तो मैं कभी खिलाती हूँ रोटी, कभी नहीं खिलाती हूँ, और मैं तो सिर्फ इतना सा आटा गूँथती हूँ अपने लिए। तो आटा ना बहुत मुश्किल से चल रहा है, मतलब ख़त्म हो रहा है। तो अभी भी ये 1 kg काफ़ी दिन तक चल जाएगा हमारा, और 5 kg का जो रखा हुआ है वो तो पूरा महीना ही चल जाएगा, महीने से ज़्यादा ही चल जाएगा। मैं आटा भी गूँथ रही हूँ, साथ के साथ मैं सब्ज़ी भी चढ़ा रही हूँ, और उसके बाद जो है मुझे चाय पीने का मन हो रहा है। जल्दी से मैं सारे काम करके फ्री हो जाऊँ ना, तो आराम से बैठ के सारे काम ख़त्म करके ना फिर मज़ा आता है चाय पीने का। अदरवाइज़ काम भी करते रहो चाय भी पीते रहो तो फिर वो मज़ा नहीं आता है ना। इसके बाद नोनू अपना गेम में बिज़ी हो गया है, और बीच बीच में उसके साथ में बातें भी करते रहूँगी, और यहाँ पे खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सारी तैयारी मैंने ऑलमोस्ट कर दी है। तो शाही पनीर के लिए मैं थोड़ा सा लहसुन, प्याज और टमाटर को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। थोड़े से काजू भी मैंने इसमें डाले हैं ताकि ग्रेवी का टेक्सचर अच्छा आए। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी अपने लिए, ताकि चाय भी बनती रहे एक साथ और दूसरी तरफ मसाला भी बन जाए। और उसके बाद जो है यहाँ पे हल्की सी भूख लग जाती है शाम के टाइम पे ना, और इतना अच्छा वेदर है तो खाने का मन तो करता ही है। तो ब्रेड बटर मेरा फेवरेट है, तो बटर उतनी मेल्ट नहीं हुई थी, तो मैंने यहाँ पे घी लगा के इसको हल्का सा सेक लिया था। तो ब्रेड और चाय मैंने शाम के टाइम पे स्नैक्स में ले लिया था, और बस यहाँ पे शाही पनीर की ग्रेवी भी बन के तैयार हो गई है। लास्ट में मैंने इसमें पनीर के क्यूब्स कट करके ऐड कर दिए, और थोड़ा सा गरम मसाला फ्लेवर के लिए, और उसके अलावा थोड़ा सा कसूरी मेथी, और ये घर की मलाई है जिसको फेंट के मैं ऐड कर रही हूँ। सिर्फ लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड नहीं करते हैं, बाकी सारी चीज़ें ऐड की हैं। और उसके बाद हम लोग आ गए थे वॉक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे रास्ते में इतना बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। एक्चुअली एक नहीं 2-3 जगह पे ना रास्ते में बहुत नुकसान हुआ था। बारिश आज बहुत तेज़ हुई थी, अचानक से ही मौसम चेंज हो गया था ना, तो उसकी वजह से 1-2 जगह पे पेड़ गिरे थे। और ग्रीनरी बहुत थी यहाँ पे, काफ़ी अच्छे अच्छे पेड़ भी देखने को मिल रहे थे। कटहल काफ़ी सारे लगे थे, इतना सारा फल आया था ना कटहल के पेड़ में। तो कितने सुंदर लगते हैं ना जब पेड़ों पे फल लगते हैं, तो उसको देख के अलग ही वाइब आती है। तो मैंने सोचा इसको शूट ज़रूर करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह के 9 बजने वाले हैं और दिया बत्ती हो चुकी है। आधे घंटे पहले कर दी थी।
और यहाँ पे बन रहा है नाश्ता। तो इसमें है नोनू के लिए दलिया। आज मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए पोहा बहुत दिन के बाद ना। नोनू जो है सुबह सुबह 7 बजे ही उठ गया और मैं दिखाती हूँ वो क्या कर रहा है। पहले वहाँ पे उसने वो कार्टन में से सारा सामान निकाल के फेंक दिया है और उसी के साथ खेल रहा है। और आज सुबह से मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है क्योंकि नोनू जो है कल कार की के साथ खेल रहा था, कार की और स्कूटी की चाबी तो मुझे मिल गई, कार की चाबी मैं सब जगह ढूंढ चुकी हूँ, मुझे कहीं भी नहीं मिल रही है। इवन मैंने डस्टबिन तक छान दिया, उसमें भी नहीं है। सारे किचन के कैबिनेट्स देख लिए, वो वाला कैबिनेट देख लिया, ग्रॉसरी कैबिनेट देख लिया, अलमारियाँ देख ली जिसमें नोनू के टॉयज़ रखे होते हैं वो देख लिए, कहीं पे भी मुझे कार की चाबी नहीं मिल रही है। सारे कोने कोने छान मारे, झाड़ू लगा दिया, मुझे कहीं चाबी नहीं मिल रही है। तो उसके चक्कर में ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है और काम भी सारे डिले ही हो गए। इसके बाद हम सीधा इवनिंग टाइम में आ गए हैं और आपको भी यहाँ पे एकदम सरप्राइज़ मिलेगा क्योंकि मिस्टर रावत घर आ गए हैं और मुझे भी इस बारे में उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया था और मुझे भी उन्होंने सरप्राइज़ ही किया है। और एक्चुअली उनका प्लान ही ये था कि हम दोनों को घर पे आके वो सरप्राइज़ देंगे। तो एक्चुअली उन्होंने मुझे बोला था कि मैं कोटा जा रहा हूँ और मैं पहुँच गया हूँ। जस्ट आधे घंटे पहले ही मेरी बात हुई थी उनसे कि मैं कोटा पहुँच गया हूँ। और थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे मैंने देखा कौन आया है। इस टाइम पे मैंने सब्ज़ी भी नहीं मंगाई है और कौन आ गया। तो जाके देखा मिस्टर रावत और एकदम से ना सरप्राइज़ ही हो गई। मैं तो शॉक ही हो गई कि अचानक से कैसे आ गए, क्या हो गया। तो एक्चुअली उनका प्लान यही था सरप्राइज़ देने का। तो काफ़ी अच्छा स्वीट सरप्राइज़ उन्होंने यहाँ पे दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे चाय स्नैक्स एंजॉय करेंगे। काफ़ी दिन के बाद वो घर आए हैं और अलग अलग जगह पे वो टूर करने के लिए गए थे, ऑफिशियल टूर पे। तो वो राजस्थान के टूर पे भी गए थे, मैंने आपको बताया भी था शायद मैं भूल भी गई होंगी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया इस बीच। तो वो उदयपुर, श्री गंगानगर और जोधपुर, कोटा कई शहरों में घूम के आए। तो वहाँ से ना ये फेमस मिठाइयाँ लेके आए थे, बर्फ़ी और पेड़े। आई थिंक बर्फ़ी थी और दोनों ही काफ़ी टेस्टी लगी थी मुझे। तो एक्चुअली आज वो उदयपुर से आए थे और उदयपुर से और गंगानगर से वो ये बर्फ़ियाँ लेके आए थे। तो उदयपुर से आई थिंक दिल्ली की फ़्लाइट थी और दिल्ली टू देहरादून वहाँ से वो आए थे फ़्लाइट में। तो इस तरह से उनका टूर रहा। और उसके बाद हम आ गए हैं शाम को, थोड़ी सी आउटिंग पे निकल गए थे। एक्चुअली गोलगप्पे खाने की बड़ी क्रेविंग हो रही थी, तो गोलगप्पे खा के फिर हम लोग जा रहे हैं वापस घर को। और घर का कुछ छोटा मोटा सामान, चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी लेकिन चाय पत्ती के साथ में 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई। होता ही है, सबके साथ ही ऐसा होता होगा, घर का एक सामान लेने जाओ तो 2-3 चीज़ें तो हम लोग एक्स्ट्रा ले ही आते हैं। तो बस यहाँ पे चाय पत्ती वगैरह सामान लेके हम घर आ गए थे। और इसके बाद हम सीधा संडे में आ गए हैं और सैटरडे को मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया और बिल्कुल टाइम नहीं मिला। घर के इतने सारे काम हो गए थे और इतने दिन के बाद हस्बैंड आए थे तो घर के बहुत सारे काम निपटाने थे, तो वो सब काम कर रहे थे हम। तो इस वजह से मैंने सोचा शूट नहीं करते हैं और थोड़ा सा फैमिली टाइम भी रहता है ना। तो नोनू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था पापा के साथ जाने के लिए। वो पापा को छोड़ ही नहीं रहा था जब से पापा आए थे, तो बहुत खुश था और गाड़ी में बैठने के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है ऑलवेज़। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं संडे आउटिंग पे। हस्बैंड का संडे को ऑफ रहता है आजकल। तो बस यहाँ पे हम लोग करीबन 10-साढ़े 10 बजे निकल गए थे घर से घूमने के लिए। बाकी जो भी हुआ मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। संडे है आज और साढ़े 10 बज गए। नोनू की शैतानियाँ इतनी चल रही है ना यहाँ पे, ये फुल ड्राइविंग करने के मूड में है। नोनू इधर देखो, ये देखो नोनू, ये छोटा नोनू, ये देखो, हाय बोलो। सब जगह इसको मच्छरों ने अटैक किया कल रात को और यहाँ पे पता नहीं कहाँ पे इसके काट दिया है। तो सैटरडे को मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था। अब हम डायरेक्ट संडे पे आ गए हैं और आज हमारा आउटिंग डे है। मिस्टर रावत की आज छुट्टी है। छुट्टी तो क्या है, इनका हमेशा ही काम रहता है, लेकिन फिर भी आज हम जा रहे हैं आउटिंग पे। तो हम जाएंगे आज FRI। वैसे हमारा पहले प्लान बन रहा था कि हम डियर पार्क जाएं, लेकिन डियर पार्क हम ऑलरेडी 2 साल पहले जा चुके हैं। नोनू को ना मुझे डियर वगैरह वहाँ पे जो भी एनिमल्स है वो दिखाने का बड़ा शौक है। तो नेक्स्ट टाइम प्लान बनाएंगे वहाँ का। तो FRI हम आज तक कभी नहीं गए देहरादून में रह के, तो हमने सोचा कि आज FRI का प्लान बनाया जाए। और आज संडे है, काफ़ी रश रहेगा, लेकिन जाना ज़रूरी है क्योंकि कल ना मिस्टर रावत को फिर से जाना है विज़िट पे, टूर पे जाना है। तो इसीलिए आज का ही टाइम है हमारे पास, तो इसलिए। वैसे हम कहीं और जाने वाले थे, मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी कि हम कहाँ का प्लान बना रहे थे, लेकिन वो प्लान कैंसिल हो गया और हमने बना लिया FRI का प्लान। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। और बहुत तेज़ धूप है, गर्मी है। मत करो, कल तो इतना अच्छा वेदर था, काश आज भी अच्छे से वेदर हो जाए ना, बारिश वाला मौसम, बादल लग जाए तो अच्छा हो जाएगा।
फाइनली हम आ गए हैं FRI। पहले करेंगे कार पार्क। और ये नोनू ने पता नहीं क्या क्या AC के साथ आज एक्सपेरिमेंट किया है। आई कैन टेल यू ये क्या क्या कर रहा है आज। मत करो AC बेटा। और FM के साथ। कहाँ जा रहे हैं बेटा? घूमी? कहाँ जाएंगे? घूमी 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 जा रहे हैं। अच्छा ने कहाँ काटा? यहाँ पे, यहाँ पे दो जगह हाथ काटा। में, पैर में। हाथ में भी और पैर में भी। अभी अंदर जाने से मना कर दिया है, किसी को भी नहीं जाने दे रहे। अब हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ और भी बहुत सारे लोग आए हैं घूमने के लिए। अभी हस्बैंड ना बाहर पता करने के लिए गए हैं और इतनी दूर आके हम लोग अंदर नहीं जा पाएंगे तो बड़ा बुरा लगेगा क्योंकि पहली बार ही हम प्लान बना पाए FRI आने का। नो नो पापा आ रहे हैं बेटा। काश अंदर जाने देते तो कितना अच्छा होता, देखने को मिल जाता। मंडे को खुलेगा बस एक दिन के लिए। सिर्फ मंडे को आने देते हैं? एक ही दिन के लिए खुलेगा बोल रहे हैं मंडे को। ऐसे क्यों? अभी पता नहीं किसी वजह से बंद किया है। अब तो फाइनली हमें डियर वापस जाना पार्क। पड़ेगा। फाइनली वी आर एट डियर पार्क मसूरी। हाँ बेटा चल रहे हैं बेटा, जंगल में जाएंगे। देहरादून जू। नोनू जू आ गए हम लोग। नोनू को एनिमल्स देखना बहुत पसंद है तो नोनू आज बहुत खुश हो जाएगा। कहाँ से जाएं? और पूरे पहले इधर चलते हैं, यहाँ पे हैं बहुत सारी बर्ड्स। बेटा कहाँ गए हम? नानी कहाँ है? बर्ड देखेगी? नानी बर्ड देखेगा? यहाँ पे बहुत सारी बर्ड दिखेंगे आपको। आज इतना रश है ना यहाँ पे, संडे के दिन पूरा जू फुल है। और ये है किड्स जोन, अभी जाएंगे बच्चों के वहाँ। नानी वो देखो बर्ड, देखो पैरट, वो देखो। ये तो मजा आया। वो देखो बेटा कौन सी बर्ड है? ये है सिल्वर फीजेंट। सिल्वर फीजेंट, गोल्डन फीजेंट, पीकॉक। वो देखो बेटा, देखा मोरपंख। को आ रही है हल्की हल्की सी नींद। बेटा सोना नहीं है, अभी तो बहुत घूमना है। अभी तो जस्ट पहुंचे ही हैं। FRI जाने की वजह से ना थोड़ा सा टाइम हमारा वेस्ट हो गया। अदरवाइज हम लोग यहाँ पहले आ जाते ना तो और भी अच्छा लगता। नोनू थोड़ा सा एक्टिव रहता।
तो घूमना हो गया हमारा, नोनू परेशान हो रहा है ना, हम लोग चलते हैं अब कुछ खाते हैं। आपको मैं रश दिखाती हूँ यहाँ पे कितना रश है। ये देखो टिकट के लिए लाइन लगी हुई है, अभी भी लोग इतने सारे आ रहे हैं। नोनू कैसा लगा? लेकिन ना बहुत सुंदर जगह, हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। बहुत उधर साइड पे है फूड कोर्ट, वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिलती है एरिया में। एरिया इज़ ऑलमोस्ट फुल, सब जगह गाड़ियाँ। अभी भी कितनी सारी गाड़ियाँ आ रही है। ज़ू से आ गए थे हम करीबन 1 बजे और वहाँ से आते ही मैंने नोनू के लिए सबसे पहले खिचड़ी बनाई और हमारे लिए हमने बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था। तो अभी सीधा इवनिंग टाइम में आ गए हैं। नोनू बहुत अच्छी नैप लेके उठा है क्योंकि थक गया था, इतनी गर्मी हो रही थी ना कि, और इतनी गर्मी में हम उसे कभी बाहर लेके नहीं जाते हैं, तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाता है गर्मी में खासकर। तो फ़िलहाल जैसा भी रहा, अच्छी थी आउटिंग हमारी। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स पाउडर बना रही हूँ मैं क्योंकि नट पाउडर ख़त्म हो गया है, नोनू के लिए भी चाहिए होता है, मैं भी दूध में डाल के पीती हूँ। तो मखाने का पैकेट लास्ट मंथ लेके आए थे, मैंने अभी ओपन नहीं किया था। थोड़े से अखरोट भी मैं उसमें मिक्स करूँगी, काजू बादाम और ये सारी चीज़ें उसमें मिक्स करूँगी। तो इनको मैं थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर लेती हूँ हल्का सा, और मखाने को तो 4-5 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट करना पड़ता है, उसका कच्चापन निकल जाए और थोड़े से वो क्रंची हो जाए। और बाकी अखरोट और काजू बादाम को 2-3 मिनट के लिए रोस्ट कर लूँगी मैं, और इसके बाद इन सब का मैं फ़ाइन पाउडर बना लूँगी। गुड इवनिंग, शाम के 5 बज गए हैं और से जो है इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए थे हम लोग। दोपहर में खाना वाना खाया, खाना तो क्या खाया, पिज़्ज़ा खाया, उसके बाद हम लोग सो गए। तो नोनू तो आराम से उठा है 2-2.5 घंटे की नींद लेके, क्योंकि वो भी बहुत थक गया था। इतनी गर्मी हो रही थी वहाँ पे, और संडे की वजह से इतना रश, बहुत ही ज़्यादा रश, और इतनी भीड़ में जाने की आदत है नहीं हमको, तो बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगा था। हस्बैंड को तो अभी भी सर दर्द हो रहा है, तो वो अपने लिए मेडिसिन लेने के लिए गए हैं। और मैंने लौकी मंगाई, आज सिंपल सा खाना खाएंगे क्योंकि मॉर्निंग में भी हमने ना मैगी खाई थी और दोपहर में भी पिज़्ज़ा खा लिया, तो खाना आज सुबह से ऐसा ही हो रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा लाइट डिनर करेंगे हम लोग, तो लौकी बनाएंगे। आटा मैंने गूँथ के रख लिया है, बाकी ड्राई फ्रूट्स का पाउडर, ड्राई फ्रूट्स मैंने रोस्ट कर दिए हैं, ठंडा हो जाए तो उसके बाद मैं उसको पाउडर बना दूँगी। दोनों को मैंने अंदर राइम्स में बिठाया है अभी, क्योंकि वो करने नहीं दे रहा था कुछ, वो पापा के पीछे भागने के लिए वो कर रहा था। और पापा गए हैं मेडिसिन लेने, और उनको अपना हेयर कट भी कराना था। बहुत टाइम से ना वो हेयर कट नहीं करा पा रहे थे, टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो वे वो सब्ज़ी भी ले आएंगे। नोनू आ गया। नोनू कहाँ गए थे? हम मोर देखने गए थे ना आज। मोर कहाँ देखा था बेटा आज आपने? हाँ, वहाँ पे ना कितनी सारी फ़िश थी। नोनू अभी तो कुछ नहीं समझ पाएगा क्योंकि छोटा है, जब भी थोड़ा सा बड़ा होगा ना इसको हम फिर और लेके जाएंगे। हाँ बेटा, जाएंगे, पापा के साथ जाएंगे और मोर देखने जाएंगे। तो व्लॉग का ऐसे ही हो रहा है 2-3 दिन से ना, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि हस्बैंड आने वाले हैं, तो ही जस्ट गेव अ सरप्राइज़। तो काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ रहा था उनका और अच्छा लगा। नोनू अभी मुझे कुछ नहीं बोलने दे रहा है, तो चलिए मैं थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ। को बैठना है अपनी गाड़ी में, उसने ज़िद पकड़ ली है कि गाड़ी में जाना है, उसे लग रहा है हम गाड़ी में जा रहे हैं घूमने के लिए। मैं उसे मैं उसे शॉप में लेके जा रही हूँ, एक्चुअली आ नहीं रहा वो, और उसने यहाँ पे पत्थर से ना स्क्रैच लगा दिया है। आपने क्या किया? चलो जल्दी चलो। और ये देखो लीची, हमारे घर के सामने में लगा है लीची का पेड़, और अभी नेक्स्ट मंथ तक ये लीची पक के तैयार हो जाएगी वहाँ पे भी। और ये एकदम नीचे नीचे आ गया फल ना, वेट ज़्यादा हो गया इनका। आओ बेटा, देखो लीची।